हर सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होता। कुछ सफर हमें सुकून देते हैं, कुछ हमें नए नजारे देते हैं। और आज का सफर हमें ले जा रहा है हिमालय की गोद में, जहां बादलों से बातें करते पहाड़, ठंडी हवाओं की सरगम और हर मोड़ पर छुपी एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। वेलकम टू धर्मशाला मकलोडगंज, ए जर्नी ऑफ माउंटेन्स, कल्चर, पीस एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को। तो अभी इस वक्त हम हैं जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पे। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं धर्मशाला मकलोडगंज तक। तो चलिए हम इस जर्नी का आपको हर एक पल दिखाते हैं। तो अभी इस वक्त रात के 10:50 हो चुके हैं। तो जालंधर रेलवे स्टेशन आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो हम अपनी ट्रेन के आने का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे सीधा पठानकोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। इस ट्रेन का नाम है जम्मू तवी एक्सप्रेस। अगर ट्रेन नंबर की बात करें तो इसका नंबर 14803 है। ये ट्रेन राजस्थान के भगत की कोठी से लेकर जम्मू तवी तक चलती है। तो हम इसी ट्रेन में जाने वाले हैं पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। तो चलिए हम अपनी ट्रेन पे जल्दी से चढ़ जाते हैं। तो हम जा रहे हैं जनरल डब्बे में। तो जनरल डब्बा अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो हम बोर हो रहे थे तो हमने निकाला अपना फोन और हमने शुरू किया लूडो खेलना। और लूडो खेलते खेलते हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब हम पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। तो ये लीजिए, हम 185 किलोमीटर का सफर तय करके पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो अब हम यहाँ से पकड़ेंगे कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन। तो चलिए हम इस खूबसूरत जर्नी का आपको हर एक पल दिखाते हैं। तो ये रही हमारी टॉय ट्रेन। ये ट्रेन पठानकोट जंक्शन से बैजनाथ पपरोला तक चलती है, लेकिन हम इस ट्रेन से कांगड़ा रेलवे स्टेशन तक सफर करने वाले हैं। इस रूट पे 2 ट्रेन चलती है सुबह। एक सुबह के 5 बजे चलती है, एक सुबह के 7 बजे चलती है। तो हम जा रहे हैं सुबह के 5 बजे वाली ट्रेन से। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। तो हमारी ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तो हम जल्दी से अपनी ट्रेन पे बैठ जाते हैं। तो सुबह के 5 बजे भी भीड़ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, आधा से ज्यादा सवारी तो इसमें चढ़ी ही नहीं। अगर आप लोग इस ट्रेन में बैठकर सफर करना चाहते हो तो आपको 3 से 4 घंटे पहले ही आना होगा। तो अंदर से हमारी टॉय ट्रेन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये लीजिए, फाइनली हमारी टॉय ट्रेन पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है और हमारा ये खूबसूरत सफर अब शुरू हो चुका है। सुबह का मौसम काफी सुहाना है और खिड़की के बाहर के नजारे धीरे धीरे बदलने लगे हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर अब हम प्रकृति के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं इस रूट के पहले स्टेशन डलहौजी रोड रेलवे स्टेशन पर। यह स्टेशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी सफर का एक अहम पड़ाव है। चारों तरफ फैली हरियाली और शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेशन का माहौल कितना सुकून भरा है। डलहौजी रोड रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा स्टॉप लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं अगले स्टेशन की तरफ। डलहौजी रोड रेलवे स्टेशन के बाद अब हम क्रॉस कर रहे हैं चक्की घाट ब्रिज को। अगस्त 2022 में चक्की घाट ब्रिज को भारी बारिश से नुकसान पहुंचने के बाद पठानकोट जोगिंदर नगर रेल सेवा बंद कर दी गई थी। इस वजह से हजारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लगभग 4 साल के बाद ट्रैक और ब्रिज की मरम्मत पूरी कर दी गई। 2 जून 2026 से ये रेल यात्रा फिर से शुरू कर दी गई थी और आज हम इसी ऐतिहासिक ब्रिज से गुजर रहे हैं। चक्की घाट ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कंडवाल रेलवे स्टेशन पर। कंडवाल रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ने के बाद हमने नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन, तलारा रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया। इसी तरह पठानकोट जंक्शन से बैजनाथ पपरोला तक इस रूट पर कुल 30 रेलवे स्टेशन आते हैं, जबकि कांगड़ा रेलवे स्टेशन तक 18 स्टेशन आते हैं। और अब हमारा यह खूबसूरत सफर कांगड़ा वैली की वादियों के बीच आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं मशहूर बाथू रेलवे ब्रिज को। यह ब्रिज कांगड़ा वैली रेलवे के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पुलों में से एक माना जाता है। कांगड़ा वैली रेलवे का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था और इस रेल मार्ग को वर्ष 1929 में शुरू किया गया था। बाथू ब्रिज भी उसी समय बनाया गया था और लगभग 100 वर्षों से इस मार्ग पर ट्रेनों का सफर आसान बना रहा है।
जैसे ही ट्रेन इस पुल से गुजरती है, नीचे बहती छोटी नदी और चारों ओर फैले पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि ये पुल यात्रियों और रेल प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। आज हम भी इस ऐतिहासिक पुल को पार करते हुए कांगड़ा वैली रेलवे के इस यादगार सफर का आनंद ले रहे हैं। तो अब हम क्रॉस करने वाले हैं कांगड़ा वैली रेलवे के सबसे लंबे टनल को, जिसका नाम है दौलतपुर टनल। इसे टनल नंबर 2 के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 327 मीटर लंबा ये टनल साल 1927 में ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। करीब 100 साल पुराना ये टनल आज भी कांगड़ा वैली रेलवे की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जाता है। तो आखिरकार हमारी ट्रेन कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। पठानकोट जंक्शन से शुरू हुआ ये खूबसूरत सफर अब यहीं पूरा होता है। पहाड़ों, ब्रिजेस, टनल्स और कांगड़ा वैली के शानदार नजारे से भरी ये जर्नी वाकई यादगार रही। तो लो जी, हम कांगड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो अब हम यहाँ से बस पकड़ेंगे सीधा धर्मशाला तक का। बस स्टैंड जाने से पहले हम पहुंच जाते हैं कांगड़ा के सबसे मशहूर मटका कुल्फी वाले के पास। तो यहाँ पे हमने खाए लच्छा कुल्फी। अगर आप भी कभी कांगड़ा आए तो मटका कुल्फी वाले के शॉप में लच्छा कुल्फी जरूर ट्राई करें। ये शॉप आपको मेन रोड विशाल मेगा मार्ट कांगड़ा ग्राउंड के पास मिल जाएगा। तो लच्छा कुल्फी खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं कांगड़ा के बस स्टैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांगड़ा का बस स्टैंड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ से हमने धर्मशाला के लिए बस पकड़ ली। कांगड़ा से धर्मशाला की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और इस सफर में करीब 30 से 40 मिनट का समय लगता है। रास्ते भर पहाड़ों, हरियाली और खूबसूरत वादियों के नजारों का आनंद लेते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। हर मोड़ पर दिखने वाले शानदार व्यूज इस सफर को और भी यादगार बना रहे हैं और इसी तरह खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते हुए आखिरकार हम पहुंच जाते हैं धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर हिल स्टेशन में से एक माना जाता है। तो लो जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला। तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे अपने होटल। तो होटल हमारा मखलोड़गंज में है। तो मखलोड़गंज जाने के लिए आपको धर्मशाला के बस स्टैंड से बस भी मिल जाएंगी। बस का किराया लगभग 25 से 30 रुपया होगा, या फिर टैक्सी स्टैंड से आप लोग टैक्सी भी पकड़ सकते हो। शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएंगी, उसका किराया भी 25 से 30 रुपया होगा। पर्सनल टैक्सी भी लेकर जा सकते हो, या फिर आप लोग रोप वे की मदद से भी जा सकते हो धर्मशाला से सीधा मखलोड़गंज तक। तो रोप वे का जो किराया है वो लगभग 550 के आसपास होने वाला है। तो हम जा रहे हैं टैक्सी में। अगर मैं धर्मशाला से मखलोड़गंज के डिस्टेंस की बात करूं तो 5 से 6 किलोमीटर है और ये सफर करीब 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मखलोड़गंज। मखलोड़गंज के मशहूर मार्केट से होते हुए हम निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ। तो ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं श्री गेस्ट हाउस। तो हमने ये वाला गेस्ट हाउस बुक किया है, तो रात हम इसमें स्टे करेंगे। तो चलिए मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ। तो जैसे हम डोर ओपन करते हैं रूम का, तो सामने हमें बड़ा बेड देखने को मिलता है। बेड के साथ में ही वॉल लाइट दिया हुआ है और यहाँ पे साइड में वॉल में मिरर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। और वो सामने अलमारी दिया हुआ है, उसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं, जो रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे एक टेबल और 2 चेयर भी दिया हुआ है, जिसमें बैठकर आप लोग खाना खा सकते हैं और बाहर का खिड़की से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो बाहर का व्यू। और सामने हमारा वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी साफ सुथरा और बड़ा बाथरूम है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक LED टीवी, ऊपर दिया हुआ है वॉल फैन और इसी के साथ में दिया हुआ है एक छोटा सा किचन। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा रूम। कुछ देर रूम में आराम करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं मखलोड़गंज के प्रसिद्ध भक्सुनाग मंदिर की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं मखलोड़गंज के प्रसिद्ध भक्सुनाग मंदिर में। ये मंदिर धर्मशाला और मखलोड़गंज के सबसे पुराने और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का संबंध नाग देवता और राजा भक्सु की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले राजा भक्सु अपने राज्य में पड़े भयंकर सूखे से परेशान थे। पानी की तलाश में वे नागदल झील तक पहुंचे और वहां से अपने कमंडल में पानी लेकर लौटने लगे। लेकिन नाग देवता को जब इसका पता चला तो उनके और राजा भक्सु के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद राजा भक्सु ने अपनी गलती स्वीकार की
उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर नाग देवता ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद इस स्थान का नाम भक्सु और नाग को मिलाकर भक्सु नाग पड़ गया। आज ये मंदिर भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास में एक पवित्र स्नान कुंड भी बना हुआ है। मान्यता है कि इस कुंड का जल पवित्र है, इसलिए यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु स्नान करके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। गर्मियों के मौसम में पर्यटक भी इस ठंडे और साफ पानी का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप मैक्लोडगंज घूमने आते हैं तो भक्सु नाग मंदिर की यात्रा जरूर करें। ये जगह आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। भक्सु नाग मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं प्रसिद्ध भक्सु नाग वाटरफॉल की ओर। भक्सु नाग वाटरफॉल की ओर जाते समय आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप जिप लाइन का मजा ले सकते हैं, जिसमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक हवा में सफर करने का रोमांचक अनुभव मिलता है। इसके अलावा यहाँ बड़ा झूला जाइंट स्विंग भी मौजूद है, जहां ऊंचाई पर झूलते हुए आप खूबसूरत वादियों का शानदार नजारे देख सकते हैं। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो स्काई साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक हवा में बनी केबल पर साइकिल चलाने का अनोखा अनुभव मिलता है। और आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो हमने गर्मा गर्म मैगी का आनंद लिया और साथ ही पहाड़ों के खूबसूरत नजारों को भी एंजॉय किया। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भक्सु नाग वाटरफॉल पर। मैक्लोडगंज की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित ये झरना पर्यटकों के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई से गिरता ये ठंडा और साफ पानी इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों के शानदार नजारे और झरने की मधुर आवाज यहाँ के माहौल को बेहद शांत और सुकून भरा बना देती है। अगर आप मैक्लोडगंज घूमने आते हैं तो भक्सु नाग वाटरफॉल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। वाटरफॉल घूमने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सेंट जॉन इन दी विल्डरनेस चर्च में। ये मैक्लोडगंज की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहों में से एक माना जाता है। इस चर्च का निर्माण वर्ष 1852 में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित ये चर्च अपनी खूबसूरत गॉथिक शैली की वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। साल 1905 में कांगड़ा में आए विशालकारी भूकंप में आसपास की कई इमारतें नष्ट हो गई थी, लेकिन ये चर्च आज भी मजबूती से खड़ा है। चर्च परिसर में ब्रिटिश विक्रोय लॉर्ड इल्जिन की समाधि भी स्थित है, जिनका निधन 1863 में धर्मशाला में हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और शांत माहौल इस जगह को बेहद खास बना देते हैं। अगर आप मैक्लोडगंज आते हैं तो इस ऐतिहासिक चर्च को जरूर देखना चाहिए। तो चर्च घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने गेस्ट हाउस। तो हम इतने थक चुके होते हैं कि बेड देखते ही उस पर गिर पड़ते हैं। अगले दिन सुबह हम ऑटो पकड़कर निकल पड़ते हैं नड्डी की तरफ। मैक्लोडगंज से कुछ ही किलोमीटर दूर है ये जगह। पहाड़ों और देवदार के घने जंगलों के बीच से गुजरता ये रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। तो ये लीजिए, हम आखिरकार पहुंच चुके हैं नड्डी। तो अभी इस वक्त मैं हूँ नड्डी में। अगर आप लोग धर्मशाला मैक्लोडगंज आ रहे हो तो नड्डी जरूर आएँ। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मैक्लोडगंज से नड्डी का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। नड्डी नहीं आते हो तो आपका ट्रिप अधूरा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। नड्डी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत व्यू पॉइंट में से एक माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जगह धौलाधार पर्वत श्रृंखला के शानदार नज़ारे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ से बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, हरे भरे जंगल और दूर तक फैली खूबसूरत वादियां साफ दिखाई देती हैं। नड्डी सनराइज और सनसेट देखने के लिए भी एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। ये जगह उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जो प्रकृति, फोटोग्राफी और शांति पसंद करते हैं। यहाँ का शांत माहौल और ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। अगर आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज घूमने आते हैं तो नड्डी व्यू पॉइंट को अपनी ट्रिप में जरूर शामिल करें। यकीन मानिए, यहाँ से दिखाई देने वाले नज़ारे आपको हमेशा याद रहेंगे। और यहाँ पे आपको मौसम का पता भी नहीं चला कि कब बदल चुका है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं डाल लेक की तरफ।
तो डल लेक यहाँ पे पास में ही है, तो हम पैदल निकल पड़ते हैं। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं डल लेक। मैक्लोडगंज से लगभग 3 किलोमीटर और नड्डी के रास्ते में स्थित ये खूबसूरत झील धर्मशाला के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक मानी जाती है। देवदार के घने और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी ये झील देखने में बेहद सुंदर लगती है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ का शांत माहौल और ठंडी हवाएं आपका मन मोह लेती हैं। सच कहूं तो डल लेक की खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों में नहीं, बल्कि यहाँ आकर महसूस करने में है। अगर आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज घूमने आते हैं तो इस खूबसूरत जगह को अपने ट्रिप में जरूर शामिल करें। और जाते जाते हम ये आई लव मैक्लोडगंज वाला स्टिकर याद के तौर पे अपने साथ ले जाते हैं। तो आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं तक था। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।